क्राइम जगत की सच्ची घटनाओं की न्यूज़ हमेशा पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। सन 1818 में विलियम बर्क नाम के शख्स की संपत्ति बंटवारे को लेकर अपने ससुर और बीवी से झगड़ा हो गया, जिसके कारण वह घर छोड़ हैचकर नीदरलैंड से स्कॉटलैंड आ गया। यहां आने के बाद उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, जिसके कारण वह यूनियन कैनाल नदी के निर्माण में मजदूरी का काम करने लगा और फालाक्रिक के पास एक छोटे से गांव में किराए पर रहने लगा। 1827 में नदी का काम खत्म होने के बाद बर्क बेरोजगार हो गया। अब उसके पास कोई काम धंधा नहीं बचा था और उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। इसलिए बर्क वह जगह छोड़ ढचकर एडनबर्ग आ गया और यहां पर किराए के कमरे में रहने लगा। बर्क को रहने के लिए घर तो मिल गया, लेकिन जीविका चलाने के लिए कुछ काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। शुरुआत में वह कपड़े बेचने का काम में लग गया, लेकिन उसमें उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला, जिसके चलते उसने यह काम छोड़कर मोची के काम में अपना हाथ आजमाया। इसमें उसे अच्छा लाभ हुआ। वह सप्ताह के 1 पाउंड कमा लेता था, जिससे उसका गुजारा अच्छे से हो जा रहा था। यहीं पर रहते हुए उसकी मुलाकात विलियम हरे नाम के व्यक्ति से हुई। जल्द ही दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई। हरे भी बर्क की तरह नीदरलैंड से स्कॉटलैंड आया था और उसने भी कुछ साल यूनियन कैनाल पर मजदूरी का काम किया था। हरे जिस किराए के घर में रहता था, उसके मकान मालिक लोगे की 1826 में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। हरे ने चालाकी दिखाते हुए उसकी पत्नी मार्गरेट लियर्ड से शादी कर ली और उसके संपूर्ण संपत्ति का मालिक बन गया। 29 नवंबर 1827 को हरे के लॉन्जिंग हाउस में रहने वाले सेना से रिटायर एक बूढ़े व्यक्ति डोनाल्ड की मौत प्राकृतिक कारणों से हो गई, जिस पर हरे का 4 पाउंड का किराया बाकी था। उसकी मौत से हरे काफी दुखी हुआ, क्योंकि अब उसके 4 पाउंड डूब चुके थे। उसने अपने होने वाले नुकसान के बारे में बर्क को बताया। बर्क कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्यों ना हम इस लाश को बेच दें, जिससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और कुछ अतिरिक्त धन भी हमें मिल जाएगा। हरे को बर्क का यह सुझाव पसंद आया, लेकिन सवाल था कि इस लाश को खरीदेगा कौन। कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस लाश को एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में बेचेंगे। दरअसल उस समय एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी पूरे यूरोप में मानव शरीर शोध का केंद्र था। यहाँ छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण मानव मृत शरीर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों लाश को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचे और इसे बेचने के लिए खरीदार को ढूंढने लगे। जल्द ही उन्हें प्रोफेसर रॉबर्ट नॉक्स के पास भेज दिया गया। रॉबर्ट नॉक्स शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने मृत शरीर की जांच की और उन्होंने इसका 7 पाउंड और 10 सेंट का भुगतान किया। जब पैसे लेकर दोनों बाहर आ रहे थे, तो प्रोफेसर नॉक्स के एक सहायक ने उनसे कहा कि प्रोफेसर, तुम लोगों दोबारा देखकर अधिक प्रसन्न होंगे जब तुम्हारे पास एक और मानव मृत शरीर होगा। कुछ दिनों बाद हरे के यहाँ रहने वाले एक किराएदार जोसेफ हेयर बीमार पड़ी DH गया। हरे की पत्नी को चिंता होने लगी कि घर में कोई बीमार व्यक्ति रहेगा तो हमारे व्यापार में हानि होगी। हरे अपनी इस समस्या को लेकर बर्क के पास गया। फिर दोनों ने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कोई पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकता है। यह महीना जनवरी का था। ठंड अच्छी खासी पड़ रही थी। बर्क और हरे जोसेफ के कमरे में गए, उसे जमकर विस्की पिलाई। जब वह बिल्कुल नशे में हो गया, बर्क उसके ऊपर बैठकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और हरे को इशारा किया कि उसकी गर्दन दबा दे, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो जाए। हरे ने बिल्कुल वैसा ही किया। सबसे पहले हरे ने तकिए से गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन जब उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली तो तकिए को साइड फेंककर हाथ से जोसेफ का गला दबाने लगा। कुछ देर के छटपटाहट के बाद जोसेफ ने दम तोड़ दिया। अब सवाल था कि इसकी लाश को प्रोफेसर के पास कैसे ले जाया जाए। इसके लिए दोनों ने लकड़ी के बने ड्रम का प्रयोग किया, जिसमें तरल पदार्थ को रखने में काम लिया जाता था। दोनों मृत शरीर को लेकर प्रोफेसर नॉक्स के पास पहुंचे। प्रोफेसर दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ और इस बार दोनों को 10 पाउंड की धनराशि दी। पैसे लेकर
दोनों घर आ गए और जमकर शराब पी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अब ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका मिल गया था। आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों ने मिलकर 3 और हत्याएं की, जिसमें एक अंग्रेज सेल्समैन, एक नमक बेचने वाली महिला जिसका नाम सिम्पसन था, और एक बूढ़ी औरत। अंग्रेज सेल्समैन, जिसे पीलिया हो गया था, उसे भी ठीक जोसेफ की तरह ही मारा गया था, और नमक बेचने वाली महिला को हरे की पत्नी बहला फुसलाकर अपने घर लाई, जहां पर हरे और बर्क ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। सभी लोगों को गला घोंट कर मारा गया था। गला घोंटकर मारने का सबसे बड़ा कारण था कि इससे किसी को शक भी नहीं होगा और प्रोफेसर को अपने परीक्षण के लिए एक साफ सुथरी मृत शरीर मिल जाएगा। इन तीनों मृत शरीर के प्रोफेसर नॉक्स ने 10 पाउंड की रकम चुकाई। उसके कुछ दिन बाद मैरी पैटरसन नाम की महिला की मृत्यु बर्क के साथ शराब पीते हुए प्राकृतिक कारणों से हो गई। दोनों ने मिलकर इसके शरीर को भी प्रोफेसर नॉक्स को बेच दिया। इस मृत शरीर को देखकर प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुआ। उसने ऐसी ताजी बॉडी कभी नहीं देखी थी। प्रोफेसर ने इस बॉडी को लगभग 3 महीने तक विस्की में डूबा कर रखा, फिर उस पर अपने परीक्षण किए। बर्क और हरे मिलकर अब तक कई हत्याएं कर चुके थे। बर्क और हरे की अंतिम शिकार मार्गरेट दोचर्ती नाम की एक आयरिश महिला थी, जिसे बर्क यह कहकर अपने कमरे पर लाया था कि वह जिस जगह की रहने वाली है वहीं की उसकी माँ भी रहने वाली थी। दोचर्ती को अपने कमरे पर बुलाने से पहले उसने बगल में रहने वाले 2 किराएदारों येन और जेम्स ग्रे को यह कहकर हरे के यहाँ भेज दिया कि आज उसके रिश्तेदार आने वाले हैं। दोचर्ती घर आई तो बर्क और उसकी बीवी ने उसका स्वागत किया और सब मिलकर शराब पीने लगे। कुछ देर बाद शराब खत्म हो गई तो बर्क दोचर्ती को अपने बीवी के पास छोड़ डाचकर बाहर शराब लेने चला गया। वास्तव में वह शराब लेने नहीं गया था, बल्कि वह हरे को बुलाने गया था। हरे के आने के बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को बेड के नीचे छिपा दिया। अगले दिन जब येन और ग्रे कमरे पर आए तो बर्क और उसकी पत्नी उस कमरे में उन्हें जाने से रोक रहे थे जहां उन्होंने लाश को छुपा रखा था। जब उन्हें कुछ शक हुआ तो जबरदस्ती कमरे में दाखिल हुए और बेड के नीचे उन्हें लाश मिल गई। जब दोनों पुलिस के पास जाने लगे तो उन्हें 10 पाउंड का लालच दिया गया, लेकिन इस रिश्वत को ठुकराकर दोनों पुलिस के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। पुलिस जब जांच के लिए आई तो उससे पहले ही बर्क और हरे ने दोचर्ती की लाश को वहां से हटा दिया था, लेकिन पुलिस के हाथ दोचर्ती का खून से लिपटा कपडीधा मिल गया। पुलिस ने बर्क और हरे समेत उनकी पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी गई। चारों को अलग अलग बैठाकर बयान लिया गया, लेकिन किसी के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस ने अपने हिसाब से जांच शुरू की, लेकिन उनके पास से कोई सबूत नहीं मिला। प्रोफेसर नॉक्स से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। दोचर्ती के मिले कपट दाढ़े के आधार पर बर्क को दोषी ठहराया गया और हरे, जिसके खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं मिले, वह सरकारी गवाह बन गया और उसकी सज़ा कम कर दी गई, लेकिन बर्क को फांसी की सज़ा सुनाई गई। बर्क को 28 जनवरी 1929 को सुबह 25,000 लोगों के बीच फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, अगर आप नई नई फिल्में देखने के शौकीन हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जाके चेक करो।